फिल्म की शूटिंग के सेट पर डायलॉग्स की अदायगी की रिहर्सल करते हुए अदाकारा ज़ेबा नौजवान असिस्टेंट मोहम्मद अली की जानिब से बार बार टोकने पर अचानक गुस्से में आ गयीं और स्क्रिप्ट फेंकते हुए फिल्म में काम करने से ही इनकार कर दिया। लेकिन फिल्म साज की जानिब से मोहम्मद अली के तारुफ के बाद ज़ेबा ने दोबारा काम शुरू किया। शाहीन बानो से ज़ेबा का फिल्मी नाम फजली साहब नहीं दिया था और इसीलिए ज़ेबा बेगम उनका एहतराम कर रही थी, जो अपनी फिल्म चिराग जलता रहा के जरिए उन्हें फिल्मों में मुतारिफ कराने जा रहे थे। ज़ेबा ने एक मर्तबा फिर कोई मुकालमा अदा किया तो नौजवान मोहम्मद अली ने मुदाखलत की। इस मर्तबा उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो ही गया। ज़ेबा कुर्सी से उठी और फजली साहब के कमरे तक पहुंची और उनकी मेज पर जाकर स्क्रिप्ट फेंकते हुए कहा कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। पहले अपने असिस्टेंट को बात करने का ढंग सिखाएं। इब्तिदा में मोहम्मद अली से चिढ़ जाने वाली ज़ेबा बाद में उनकी एक एक बात और अदाकारी के गुर को न सिर्फ समझ रही थी बल्कि अपने पल्लू से बांधती चली गयी। ज़ेबा बेगम को बाद में एहसास हुआ कि जिन गलतियों की मोहम्मद अली निशानदेही कर रहे थे वो वाकई उनकी मुर्तकिब हो रही थी। मोहम्मद अली की पुरवकार और बारोब शख्सियत और फिर उनका अंदाज़े गुफ्तगू ज़ेबा बेगम को पसंद आया। यह भी अजीब इत्तफाक है कि मोहम्मद अली और ज़ेबा की पहली मुलाकात नाखुशगवार तो रही, लेकिन फिर फिल्म की अक्सबंदी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। हदायतकार फजली की फिल्म चिराग जलता रहा इस एतबार से भी मुनफरिद रही के कराची के निशात सिनेमा में इसके इफ्तिताही तकरीब में मादर मिल्लत फातिमा जिनाह ने बतौर खास शिरकत की। गो के ज़ेबा और मोहम्मद अली इस फिल्म में हीरो और हीरोइन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी अदाकारी को सराहा गया। मगर ये कैसा हसीन इत्तफाक है कि इस जोड़ी को फिर 2 साल बाद फिल्म हेड कांस्टेबल में एक साथ काम करने का मौका मिला। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जोड़ी रवाज और शबनम में काम करके एक दूसरे के ज्यादा करीब आ चुकी थी। इस दौरान ज़ेबा ने सधीर से शादी की, लेकिन ये तलाक पर खत्म हुई। बहरहाल अब ज़ेबा और मोहम्मद अली की शामें एक साथ गुजरती। हदायतकार इकबाल यूसुफ 1966 में जब तुम मिले प्यार की अक्सबंदी करा रहे थे तो उन्हें क्या मालूम था कि इस फिल्म के जरिए मोहम्मद अली और ज़ेबा को हकीकी जिंदगी में एक दूसरे का प्यार मिलने वाला है। शादी की पेशकश मोहम्मद अली ने ही की थी, जिसे ज़ेबा बेगम रद्द न कर सकी। 29 सितंबर 1966 को ये फिल्मी जोड़ा हकीकी जिंदगी में भी एक दूसरे का हो गया। मोहम्मद अली का कहना था कि दोनों ने अचानक ही फैसला किया था कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए और इस फौरी इरादे की वजह से मोहम्मद अली के पास सिर्फ 17,500 रुपए थे, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत की। मोहम्मद अली को दुल्हा बनाने का सबसे ज्यादा नुकसान उन फिल्म साजों को हुआ जिन्हें आने वाले बरसों में ये खबर मिली कि ज़ेबा बेगम ने फैसला किया है कि वो अब किसी दूसरे अदाकार की हीरोइन नहीं बनेंगी। 1975 में ज़ेबा और मोहम्मद अली की 9 फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी। ज़ेबा और मोहम्मद अली ने मजमूई तौर पर 64 फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी ने 80 की दहाई में भारतीय फिल्म क्लर्क में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिसके मुतालिक उनका दावा था कि किरदार को कता व बरीद का निशाना जानबूझकर बनाया गया। मोहम्मद अली भी जब बढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने फिल्मी मसरूफियात कम से कम कर दी। यह जोड़ा अब फलाही कामों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाता। अली ज़ेब फाउंडेशन का क़याम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 19 मार्च 2006 को मोहम्मद अली के इस दुनिया से कूच कर जाने के बाद अब ज़ेबा बेगम उनकी यादों के सहारे जी रही हैं। दर हकीकत ये एक ऐसा जोड़ा था जिसके दरमियान कभी कोई इख्तलाफात की खबरें ज़राए इब्लाग की ज़ीनत न बनी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।